हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में हम अप्रैल 26 से लेके मई 2 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पूरे हफ्ते के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर क्वेश्चन यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और अभी तक का साप्ताहिक का जितने भी हम लोगों ने जो है जो वीडियो यहाँ पे डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियो के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया था कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपना जो वेबसाइट जो है उसको रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे गए लिंक में इसके सारे के सारे अभी तक के साप्ताहिक के जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने दिए हैं सारे के सारे प्रोग्राम्स के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि मार्च 2020 और अप्रैल 2020 का जो यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन एकदम ही नेग्लिजिबल प्राइस में आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पीडीएफ की कोई कॉपी होगी आप लोग यहाँ पे इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल सा एक छोटा सा अमाउंट देके। तो इसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने जो यहाँ पे जो गृह मंत्रालय है कितने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जो है कोरोना वायरस की जो एक्सेस है अलग अलग जो यहाँ पे स्टेट्स में हो रही है उसको रिव्यू करने के लिए फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह पे जो लॉकडाउन के यहाँ पे लॉकडाउन 3 ऑलरेडी जो स्टार्ट हो चुकी है उसको यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है। तो उसको यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। तो यहाँ पे पिछले महीने जो है ऑलरेडी 6 टीम्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। वो 6 टीम जो किए गए थे 2 थे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के लिए और एक था यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए। तो उसके बाद 5 एक्स्ट्रा और टीम जो है यहाँ पे फिर से कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 5। तो ये 5 जो टीम होगी यहाँ पे 2 होगी गुजरात के लिए, गुजरात में अहमदाबाद और सूरत के लिए, और एक होगा यहाँ पे तेलंगाना के हैदराबाद में, तमिलनाडु के चेन्नई में और महाराष्ट्र के थाने जिले में। तो यहाँ पे ये सब चेक किया जाएगा कि कहाँ पे ये जो लॉकडाउन के यहाँ पे जो रूल्स है वो ये वायलेट हो रहा है कि नहीं। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के जो 2020 का जो रिपोर्ट है उनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूट है इसने 57 रैंक हासिल किया है जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट के रैंकिंग में। तो यहाँ पे 57 रैंकिंग ये हासिल किया है आईआईटी खड़गपुर ने। तो यहाँ पे आईआईटी का जो खड़गपुर का इसमें टोटल स्कोर था 87.9 और यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर जो था 98.5 ये था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 अलग अलग गोल्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी ने कितना यहाँ पे जो है काम किया है उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग किए गए हैं, जिसमें ग्लोबली यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर को 57 रैंकिंग हासिल हुए हैं। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है ये जो 17 गोल्स है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पहला गोल ये क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। धनवंतरी स्कीम ये कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। तो यहां पे देखिए धनवंतरी स्कीम इसको लॉन्च किया है आसाम के गवर्नमेंट ने। तो इसको जो है आसाम के जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे जो लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे लोग जा नहीं पा रहे, तो बहुत ही एसेंशियल जो मेडिसिन है अलग अलग जगहों पे यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मेडिसिन जो होगी अलग अलग जगहों पे यहाँ पे लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि 200 रुपया से नीचे की जो मेडिसिन है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डिलीवरी दिए जाएंगे डोर टू डोर। तो ये धनवंतरी स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया है आसाम गवर्नमेंट ने। कौन से राज्य ने जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फिर से दोबारा शुरू किया है जो यहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे मदद करेगी। तो यहाँ पे जो है जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम इंट्रोड्यूस किया है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो इसको जो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें टोटल जो है 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी जो यहाँ पे अलग अलग लगभग 8.74 लाख
जो यहाँ अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उन लोग को यहाँ पे 94 लाख जो वुमेन मेंबर्स को यहाँ पे उसका फायदा मिलेगा। और इसमें जो है हर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे 20,000 से लेके 40,000 तक का यहाँ पे जो है जीरो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगी। और इसको जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में, उस टाइम के जो आंध्र प्रदेश के सीएम है एन किरण कुमार रेड्डी के द्वारा। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचरण और आंध्र प्रदेश के स्टेट डांस है कुचिपुड़ी। इनमें से कौन सा बैंक ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ ऑर्गेनाइज करके एक वर्कशॉप जो है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ऑर्गेनाइज किया है? तो ये जो है ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो ये जो है वर्कशॉप उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो अलग अलग जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये वर्कशॉप किया है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसका प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मेलपास। कौन सा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है जिन्होंने ई कार्यालय, ई ऑफिस इसको लॉन्च किया है? तो ई कार्यालय इसको लॉन्च किया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ ने। तो इसमें जो है जो ऑफिस के जो यहाँ पे जो फाइल्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, इसको यहाँ पे विदाउट जो फिजिकल टच यहाँ पे एक दूसरे से एक अलग अलग जगह पे यहाँ पे जो है भेजा जा सकता है, ताकि यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है वायरस के यहाँ पे कम से कम हो सके। तो यहाँ पे ये स्टार्ट किया है सीआईएसएफ ने। और यहाँ पे देखिए आईटीबीपी के जो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है एसएस देसवाल, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है वीके जोहरी, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल है अनूप कुमार सिंह, और सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन। कौन सा स्पेस एजेंसी ने जो पहला डिजिटल मैप है मून का उसको रिलीज किया है, जिसका नाम है यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून? तो यहाँ पे जो मून का यहाँ पे डिजिटल मैप जो है इसको जो रिलीज किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका सही उत्तर है। तो इसने जो है नासा ने इसका जो कोलैबोरेशन किया था यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ। तो यहाँ पे ये जो ब्लूप्रिंट जो है एक नक्शा आप बोल सकते हैं जो चांद का, तो जिसमें जो फ्यूचर ह्यूमन मिशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो है चाइना ने भी अपना जो पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन जो है ये लॉन्च किया है, जिसका नाम है टाइनवेन-1। टाइनवेन-1 चाइना का मार्स एक्सप्लोरेशन है। और आईआईटी डेवलपमेंट ने एक लो कॉस्ट प्रोब फ्री डिटेक्शन ऐसे भी अप्रूव जिसको मिल चुका है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, उसको भी डेवलप कर लिया है। इनमें से किनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के हिसाब से अपॉइंट किए गए हैं? तो सेंट्रल विजिलेंस के कमिश्नर जो है अपॉइंट किए गए हैं संजय कोठारी को। इसका सही उत्तर है संजय कोठारी। तो ये जो है सेक्रेटरी जो है प्रेसिडेंट के यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है यहाँ पे भारत के जो एंटी करप्शन मॉनिटर है, तो अगर बात करेंगे सुधीर भार्गव, ये जो है फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। और बीमल जुल्का ये करंट जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। आदर्श कुमार गोयल आप जानते होंगे, ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इनके चेयरमैन है। कौन से राज्य ने एक जो सर्च इंजन जो है विलोकाना इसको जो है डेवलप किया है, जाकि यहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज में मदद मिल सके? तो इसको जो है डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है केरला। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे जो सर्च इंजन में यहाँ पे मौजूद होंगे, जिसके जरिए यहाँ पे साइंटिस्ट को यहाँ पे जो कोविड-19 से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे जो क्राइसिस है उसकी अर्ली इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसके रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एक न्यूज है कि ब्राजील के जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने 19 इंटरस्टेलर जो एस्टेरॉइड उसकी खोज कर ली है, जो जुपिटर और नेपच्यून के बीच में जो बेल्ट होती है उसमें पाए जाते हैं और जो सूरज की प्रदक्षिण करती रहती है। पिच ब्लैक 2020 ये जो है एयर एक्सरसाइज जो भारत और कौन से देश के बीच में किया जाता है? तो पिच ब्लैक 2020 किया जाता है। पिच ब्लैक एक्चुअली ये 2020 में जो आयोजित होने वाला थी इसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये जो आयोजित होने वाली थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये जुलाई में आयोजित होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के लिए इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जो है हर 2 साल में एक बार होता है। 2018 में ये हुआ था और अभी नेक्स्ट ये 2022 में होगी। 20 का यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत करती है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो नेवल एक्सरसाइज करती है उसका नाम है ऑस इंडेक्स।
और फ्रांस के साथ जो एयर एक्सरसाइज भारतीय यहाँ पे करती है उसका नाम है गरुड़ा। ओमान के साथ जो करती है इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे उसका नाम है ईस्टर्न ब्रीच। यूएसए के साथ करते हैं रेड फ्लैग, यूएई के साथ करते हैं डेजर्ट ईगल, थाईलैंड के साथ करते हैं सियाम भारत, और रशिया के साथ करती है अभियंद्र। लेबर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कौन सा सेक्टर है उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के हिसाब से जो है मेंशन किया गया है, जो यहां पे 6 महीने तक यानी कि अक्टूबर 20 तक यहां पे कार्यरत होगी। तो इसमें जो है अलग अलग जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के हिसाब से ये जो है इसके प्रोविजन रखे गए हैं। तो इसमें जो है बैंकिंग को यूटिलिटी सर्विस में रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स है यहाँ पे इस दौरान कुछ भी यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोविड-19 के जो इंपैक्ट के हिसाब से ये स्टार्ट किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो इंडिपेंडेंट चार्ज में है संतोष कुमार गंगवार। कौन सी मंत्रालय ने एक यहां पे कैंपेन शुरू किया है जो वर्ल्ड बुक डे के दौरान, उसका नाम था माय बुक माय फ्रेंड कैंपेन। तो वर्ल्ड बुक डे जो है 23 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। तो इसको जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसको लॉन्च किया था जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो इसके लिए इसके द्वारा पीपल का जो लोग है यहाँ पे उनको यहाँ पे जो किताबें ग्रंथ पढ़ने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किए जाते हैं। कौन से मंत्रालय ने जो एक यहाँ पे स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना, ताकि महिला जो है जो अर्बन एरियाज में उनको यहाँ पे एनेबल किया जा सके। तो ये जो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसके जरिए कोई भी जो अर्बन एरियाज में महिला है उन लोग यहाँ पे मास्क बना रही है तो मध्य प्रदेश के, तो गवर्नमेंट जो है वो मास्क उन लोग से हर मास्क को 11 रुपए में खरीद लेगी, जिसके हिसाब से उन लोग को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगी कि वो भी यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं और उससे इनकम भी होगी। तो ये जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। सिप्री के अनुसार मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 में सबसे ज्यादा जो है अलग अलग देशों ने किया था। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में? तो यहाँ पे सिप्री का जो फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे सालों में 2019 में टोटल जो है 1917 बिलियन यूएस डॉलर की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुई थी। और इसमें अगर पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है भारत। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। और इसमें भारत ने लगभग 71.1 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर यहाँ किया है। तो सिप्री का यहाँ पे जो स्थापना हुई थी 1966 में स्वीडन में, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है जेन एलियसन। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे उनकी जो डेब्ट यानी कि उधारी जो है इस साल जो है यहाँ पे लगभग 2.6 से लेके 3.4 ट्रिलियन तक यहाँ पे बढ़ सकती है। तो बहुत ज्यादा डेब्ट बढ़ने वाली है जो डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इसकी भी प्रेडिक्शन यहाँ पे कर दी गई है। कौन सा जो इंडस्ट्री है इन्होंने जो टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर करवाया है, जो अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक, जिसमें टोटल जो है एक्सपोर्ट में से 14.35% उसी एक्सपोर्ट का उसी सेक्टर का नाम था। तो ये एक्सपोर्ट जो ये किया है इसका जो सेक्टर है ये है केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो इसमें टोटल जो है अगर देखा जाए जो शेयर इसकी जो इंक्रीज हुई है लगभग 7.43% इंक्रीज हुई है। और इसमें अगर देखा जाए टोटल यहाँ पे इसने जो है 2.68 लाख करोड़ की जो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे अप्रैल जो है 2019 से लेकर जनवरी 20 तक टोटल जितने एक्सपोर्ट हुए हैं उनमें से 14.35% जो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल से ही हुई है। और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली लॉन्च किया है 20 हाइड्रोजन फ्यूल बसेस और कार नई दिल्ली में। तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड कुछ न्यूज है, हम लोग यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करें ताकि आपको यहाँ पे जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने एक डैशबोर्ड जो है उसको डेवलप किया है जिसका नाम है प्रकृति? तो यहाँ पे प्रकृति का जो फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। तो इसके जरिए जो कोविड-19 की जो यहाँ पे ट्रांसमिशन भारत
कि अलग अलग राज्यों में कितनी फैल रही है और इसकी प्रेडिक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ये डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली ने। और अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पे कोवाक्सिन प्लाज्मा थेरेपी से यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें यहाँ पे कोई भी जो यहाँ पे जो रोगी है, जो भी पेशेंट है वो कोविड-19 से वो आरोग्य हो चुके हैं, तो यहाँ पे उनकी जो खून से प्लाज्मा से यहाँ पे दवाई बनाई जाएगी, वैक्सीन बनाई जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है ऑलरेडी। पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य ने एक जो यूनिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है उम्बरे आंगनवाड़ी? तो उम्बरे आंगनवाड़ी ये लॉन्च किया है गुजरात के गवर्नमेंट ने। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। तो इसका जो मीनिंग है डोर स्टेप आंगनवाड़ी। तो इसके जरिए जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो यहाँ पे पोषक जो आहार है उनको अलग अलग घरों में पहुंचाया जाएगा थ्रू अमूल के द्वारा। तो यहाँ पे 14 लाख जो बच्चे हैं, महिला है, यहाँ पे जो एडोलेसेंट गर्ल है, प्रेग्नेंट या जो नर्सिंग वोमेन है, उनको यहाँ पे खाना पहुंचाया जाएगा। और जो यहाँ पे लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और इसी के साथ याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने कोविड फार्मा ऐप जो है, ये कोविड-19 से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो ऐप है, इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने। इनमें से कौन सा संगठन ने रिसेंटली एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है G20 ग्रुप ने। तो ये जो 20 अलग अलग देशों की एक संगठन है, आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में जानते होंगे। तो ये जो है एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसके जरिए जो डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन हो या फिर जो हेल्थ टूल्स जो हो, उसके यहाँ पे डेवलपमेंट को एक्सीलरेट किया जा सके। और जो आसियान कंट्रीज है इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, G20 के जो हेडक्वार्टर है कानकुन मैक्सिको में, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, और कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है लंदन में। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ये बोला है जो अक्साई चीन है ये चाइना में बिलोंग करती है? तो ये देखिए, ये अक्साई चीन का जो एरिया है ये चाइना में बिलोंग करती है, ऐसा किसने बताया है? तो ये जो बताया है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसमें जो है ये बोला गया है कि जो पीओ के जो ये एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको डिस्प्यूटेड एरियाज बोला है। तो यहाँ पे 1960s में एक्चुअली पाकिस्तान ने जो पीओ का एक जो पोर्शन है वो चाइना को दे दिया था। और चाइना ने इनमें लद्दाख में जो लगभग जो है 37,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है उसको ऑक्युपाई करके रखा है। इवन अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना एज ए साउथ तिब्बत यहाँ पे मानती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड में, उसका डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम। कौन से आईआईटी ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर जिसका नाम है रुधार उसको डेवलप किया है? तो यहाँ पे इसको रुधार इसको डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। तो इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन करके आईआईटी बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। तो इसमें जो है अलग अलग जो यहाँ पे लो कॉस्ट वेंटिलेटर है, जिस लोगों को यहाँ पे सांस लेने की तकलीफ होती है यहाँ पे उन लोगों को मदद किया जाता है। तो इसका जो असिस्टेंस जो है, इसका डिजाइनिंग जो किया गया है डिजाइन इनोवेशन सेंटर में। और कुछ दिन पहले जो इंडियन रेलवेज ने भी जीवन वेंटिलेटर, बहुत ही लो कॉस्ट वेंटिलेटर उसकी डेवलप किया था। और आईआईटी रूपर ने एक वार्ड बोर्ड भी डेवलप किया है जिसके जरिए मेडिसिन और जो खाना है कोविड-19 पेशेंट्स है उन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, उन लोगों को यहाँ पे जो है भेजा जाएगा, क्योंकि उन लोग को जो यहाँ पे कोविड-19 अफेक्टेड मरीज है उन लोग को यहाँ पे खाना और दवाई लोग नहीं यहाँ पे रोबोट देगी। ये वार्ड बोर्ड रोबोट जो है इसको डेवलप किया है आईआईटी रूपर ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौन से अपने देश के खिलाड़ी को 3 साल के लिए बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ मैच फिक्सिंग? तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी है एक्चुअली खेल भी रहे थे यहाँ पे, उन लोगों को जो है मैच फिक्सिंग के लिए 2 सेक्शन यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के 2.4.4 और 2.4.5 के तहत इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया है। और क्रिकेट से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जे अरुण कुमार, ये कर्नाटका से खेलते थे रणजी ट्रॉफी, इनको जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के
जो नेशनल क्रिकेट टीम के जो हेड कोच भी बनाया गया है। इसका सही उत्तर है उमर अकमल। रिसेंटली कौन से देश ने 11वीं जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में जो आयोजित हुआ था उसको होस्ट किया था? तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इसको होस्ट किया था जर्मनी ने। तो पीटर्सबर्ग जर्मनी की जो सेंट्रल जर्मनी में एक शहर है। तो यहाँ पे जो भारत के एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 30 अलग अलग देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और ये 2010 से जर्मनी हमेशा इसको जो है होस्ट करती हुई आई है और इस बार यूके जो है इसमें को होस्ट था। और 2020 का जो यहाँ पे कॉप 26 यानी कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टी 26 यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो अधिवेशन जो यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित होने वाला था यहाँ पे। और इसमें मेनली जो है इस कॉन्फ्रेंस में इस डायलॉग में मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर डिस्कस की गई और इसमें भारत ने यह भी कहा है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको $1 ट्रिलियन की ग्रांट मिलनी चाहिए। और भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, इन्होंने भी जो ब्रिक्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर के जो वर्चुअल मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया था। भारत ने कौन से देश के साथ 150 मिलियन जो यूएस डॉलर का फॉरेन करेंसी स्वैप जो है ये एक्सटेंड कर दिया है? तो देखिए भारत ने ये एक्सटेंड किया है 150 मिलियन फॉरेन करेंसी, $150 मिलियन का जो फॉरेन करेंसी स्वैप मालदीव्स के साथ। तो यहाँ पे 2019 में दोनों ही देशों ने एग्रीमेंट किया था। यहाँ पे $400 मिलियन का जो फॉरेन करेंसी स्वैप करेगी और ये जो है इकोनॉमिक पैकेज जो भारत मालदीव्स को देगी उसी का एक पार्ट है जो दोनों ही देशों ने अनाउंस किया था 2018 में। तो भारत ने यहाँ पे कहा था कि $1.4 बिलियन का इकोनॉमिक पैकेज भारत मालदीव्स को देगी और काफी बहुत भारत जो है मालदीव्स के अच्छे रिलेशन मेंटेन कर चुकी है। और इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली ऑपरेशन संजीवनी की भी शुरुआत की थी जिसके जरिए यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज और जो मेडिसिन भी मालदीव्स को दिए गए थे। और जो मालदीव्स का कैपिटल है उसका नाम है मोले और मालदीव्स का प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। क्राइसिल रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से कौन से भारतीय राज्य को टॉप पोजीशन हासिल हुआ है? तो यहाँ पे जो है मेनली जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी इसके हिसाब से ये रिपोर्ट जो है पेश किया था। तो इसके हिसाब से टॉप पोजीशन हासिल हुआ था कर्नाटका को। तो दूसरा पोजीशन वहां पे आया था तमिलनाडु को और तीसरा गुजरात को। तो यहाँ पे कर्नाटका में टोटल जो है 15,232 मेगावाट की जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। और बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो पावागढ़ सोलर पार्क जो है इसमें लगभग 2050 मेगावाट की सोलर पार्क की कैपेसिटी है। इसके जरिए बहुत ज्यादा वहां पे जो रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन होती रहती है। और भारत ने 2019 में याद रखिएगा कि लगभग 7.3 गीगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोड्यूस किया था भारत ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी को रेगुलेट किया है ताकि कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो ये भारत में उसको यहां पे रेगुलेट किया जा सके। कौन से राज्य ने जीवन अमृत योजना स्कीम इसको लॉन्च किया है? तो जीवन अमृत योजना स्कीम इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे जो है जो भी लोग यहाँ पे है कोरोना वायरस से उनकी यहाँ पे इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। और रिसेंटली आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है जगन्ना विद्या दीवाना। तो यहाँ पे इसके जरिए कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो रीएम्बर्समेंट जो होगी टोटल जो जितने भी जो फीस होगी उनको माफ कर दिया जाएगा। तक लगभग 1400 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट। कौन सा दुनिया का पहला एयरलाइन है जिन्होंने ये कहा है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है अपने यात्रियों के लिए यहां पे किया जाएगा? तो ये जो है दुनिया का पहला एयरलाइन इसका नाम है एमिरेट्स। ये यूएई का एयरलाइन है। तो यहां पे बोला है जो भी यात्री है उन लोग को सिर्फ 10 मिनट लगेंगे ये देखने के लिए कि उन लोग के पास यहाँ पे जो है कोरोना वायरस से कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं ये देखा जाएगा। क्योंकि बहुत लोग जो है यहाँ पे अलग अलग जगह से यूएई से भारत हो या अपने अपने देश यहाँ पे वापस आ रहे हैं तो ये भी चेकिंग उन लोग करके ही यहाँ पे भेजा जाएगा उन लोग को। पुरुषों का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में ये कौन से देश में आयोजित होगी? तो ये एक्चुअली आयोजित होने वाली थी 2021 में भारत में, लेकिन यहां पे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इसको टर्मिनेट कर दिया है। तो 2021 में ये भारत में नहीं होगी, ये होगी सर्बिया में।
इसमें भारत को एक्चुअली टर्मिनेट किया गया है बिकॉज भारत को जो है वर्ल्ड जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को $4 मिलियन एज ए होस्ट कंट्री हिसाब से देने थे, लेकिन भारत ने ये जो भारत की जो यहाँ पे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको नहीं दे पाई। और इसमें अभी जो भारत कैंसलेशन फीस देगी जो $500 कैंसलेशन फीस देगी। और इसमें जो है जो ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है लुजन स्विट्जरलैंड में, और सर्बिया जो है इसका कैपिटल का नाम है बेलग्रेड। और फीफा का एक न्यूज है कि फीफा ने रिसेंटली अनाउंस किया था एक कैंपेन जिसका नाम है वी विल विन। एक हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक कैंपेन भी शुरू किया था, वी विल विन। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिसेंटली कौन से मंत्रालय के अंतर्गत डाल लिया गया है? तो पहले ये जो थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के अंदर आती थी। अभी इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो है इसको डाल दिया गया। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 का यहाँ पे सेक्शन 4 के हिसाब से जो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल 1990 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए कावेरी रिवर जो है 4 अलग अलग राज्यों से यहाँ पे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी से बहती है। तो यहाँ पे काफी डिस्प्यूट्स होती रहती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे अभी इसको निरीक्षण करेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके जो मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन से राज्यों ने जो मनरेगा का यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया है? तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसमें जो है 2019-20 में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जो हुई है ये हुई है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये एक गारंटी एक्ट है जिसके हिसाब से किसी भी यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर्स को 100 दिनों की यहाँ पे जो मजदूरी यहाँ पे हर साल मिलेगी एटलीस्ट। तो ये गारंटी एक्ट है। तो इसमें छत्तीसगढ़ में जो है एक साल में लगभग 18.51 लाख लोगों को ये जॉब्स मिली है। और सेकंड रैंकिंग पे थी राजस्थान, थर्ड पे उत्तर प्रदेश, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल और फिफ्थ पे मध्य प्रदेश। और पूरे देश में लगभग 77.85 लाख लोगों को इसमें जो है एंगेज किया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। बजट ट्रांसपेरेंसी में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये जो सर्वे रिसेंटली कंडक्ट किया था इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है 53rd यानी कि 53वीं। तो इसमें जो है 117 जो देशों के ऊपर ये सर्वे किया गया था, उसमें सबसे ज्यादा जो टॉप रैंकिंग हुआ था न्यूजीलैंड को। तो न्यूजीलैंड को इसमें जो है 87 स्कोर मिला है और भारत को इसमें जो है 49 स्कोर मिला था। और इसमें यह देखा जाता है कि यहाँ पे बजट जो है कितनी पब्लिक की जाती है कि नहीं, ये टाइमली डिलीवरी होती है कि नहीं, यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये कौन सा देश ये अवार्ड देती है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन याद रखिएगा, इससे जो है इसको देती है जापान की गवर्नमेंट। तो ये जो है इस बार जो है भारत के यहाँ पे मणिपुर के जो है डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, इनको ये अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इंडिया और जापान के यहाँ पे जो बेटर प्रमोशन के लिए यहाँ पे काम किया है, तो इसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। तो ये अवार्ड जो है अलग अलग जो अचीवमेंट्स के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हो, यहाँ पे जापानीज कल्चर के प्रमोशन के लिए हो, या एनवायरमेंटल जो प्रिजर्वेशन उसके लिए हो, या फिर अलग अलग क्षेत्र में उनकी पारदर्शिता के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिए जाते हैं। और याद रखिए ये पहली बार शुरू हुई थी 1875 में। तो काफी पुरानी ये अवार्ड है जापान का, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। इनमें से किनको जो यूनाइटेड नेशंस के लिए भारत से राष्ट्रदूत यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो चुने गए हैं TS तिरुमूर्ति को। तो इससे पहले ये जो थे सैयद अकबरुद्दीन, जो यूनाइटेड नेशंस में भारत के राष्ट्रदूत थे। तो सैयद अकबरुद्दीन को अभी जो है अभी उनकी जगह ले ली है TS तिरुमूर्ति ने। और ये जो है अभी करेंटली जो है एज ए सेक्रेटरी के हिसाब से काम कर रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है। और कुछ नए राष्ट्रदूत की भी यहाँ पे इस बार अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया के राष्ट्रदूत
नियुक्त किए गए हैं। दीपक मित्तल को कतार का राष्ट्रदूत, पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन का राष्ट्रदूत और नम्रता एस कुमार को स्लोवेनिया के राष्ट्रदूत भारत से नियुक्त किए गए हैं। रिसेंटली जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, कितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए उनकी नामकरण की गई है। तो यहाँ पे देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये जो है एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में। तो इसमें जो है टोटल भारतीय यहाँ पे जो इंडियन ओशन हो, बे ऑफ बंगाल हो या फिर अरबियन सी में जो ट्रॉपिकल एरियाज में जितने भी देश आती है, इसमें जितने भी देशों में यहाँ पे जो है साइक्लोन आ सकती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो टोटल 13 देश है। तो हर 13 देश के लिए यहाँ पे 13 अलग अलग जो साइक्लोन की पॉसिबिलिटी के हिसाब से नामकरण किया है। तो 13 इंटू 13 169, तो 169 साइक्लोन्स का नामकरण किया है। तो इसका सही उत्तर है 169। तो भारत के भी कुछ कुछ साइक्लोन के नामकरण यहाँ पे किए हैं, जैसे कि गति, तेज, आग, व्योम, झर, नीर, घूमी, वेगा, ऐसा। तो इसके जरिए अगर कहीं पे भी कुछ साइक्लोन अगर सेम टाइम में आ जाए तो ये पता लगा जा सकता है कि कौन सी साइक्लोन कौन से देश में आई हुई है। ब्लैक राइस, जो ये काला रंग का राइस आप देख सकते हैं, इसको रिसेंटली भौगोलिक इंडिकेशन जीआई टैग मिला है कौन से स्टेट के लिए। तो ये जो ब्लैक राइस ये मिला है भौगोलिक संकेतक जो है मणिपुर से मिला है। तो ये एक फाइबरस एरोमेटिक राइस है जिसको जीआई टैग मिला है। और इसके के साथ जो है गोरखपुर का जो टेराकोटा यानी कि जो एक आर्ट फॉर्म है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु की एक जो पीनट कैंडी है जिसका नाम है कोविलपट्टी काडालाई मिठाई, ये एक पीनट बार है, पीनट कैंडी है, तमिलनाडु में खाई जाती है, जो इसको भी जीआई टैग मिला है। तो 3 जो प्रोडक्ट जो है इसको जीआई टैग मिला है। एक तो है ब्लैक राइस मणिपुर का, और जो गोरखपुर का टेराकोटा, और जो तमिलनाडु का कोविलपट्टी कादालाई मिठाई, तीनों को जीआई टैग मिला है। कौन सी मंत्रालय ने रिसेंटली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इसको लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। तो इसके जरिए यहाँ पे जो कोल की प्रोडक्शन जो है इसको और भी बढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो भी बिडर्स है जो नीलामी में ऑक्शन में, उनको यहाँ पे जो कमर्शियल माइंड की जो ऑक्शन की होती है उसमें यहाँ पे काफी आसानी होगी, और यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्लाइनवेल्थ पीट मार्विक गोल्ड डीलर, इनको जो है कंसल्टेंट के हिसाब से अपॉइंट किए गए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम है प्रहलाद सिंह जोशी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, इसमें शॉर्ट फॉर्म है यश, ये जो लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे कोविड-19 की जो यहाँ पे रिस्क को कम से कम किया जा सके। दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व, ये रिसेंटली न्यूज में थी। तो ये दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व कौन से स्टेट में, यहाँ पे मैंने कंट्री लिख दिया है, ये स्टेट होगी, तो कौन से स्टेट में ये आती है? तो ये आती है दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व आसाम में। तो यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो इन्होंने परमिट किया है कि यहाँ पे दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व के 98 हेक्टर्स में यहाँ पे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो दिहिंग पाटकाई ये आती है, जो दिहिंग पाटकाई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, अभयारण्य इसके अंदर आती है। तो इसमें जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर्म ये हुई थी 2003 में। और आसाम में टोटल 5 नेशनल पार्क है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो इसका सही उत्तर है आसाम। कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटोरी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुरक्षा? तो आयुरक्षा इसको लॉन्च किया है दिल्ली के गवर्नमेंट ने। तो इसको जो है दिल्ली पुलिस ने जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ इसको लॉन्च किया है। तो आयुरक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जो टिप्स है दिल्ली के जो पुलिसमैन को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। और रिसेंटली त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने एक एग्रो एंटरप्रेन्योर फेलिसिटेशन डेस्क भी स्टार्ट किया है जिसके जरिए त्रिपुरा में जो एंटरप्रेन्योर है उनको यहाँ पे मदद मिल सके। कौन सी जो टेनिस प्लेयर है उनको फेड कप हार्ट अवार्ड एशिया ओशनिया जोन से सिलेक्ट किया गया है? एशिया ओशनिया जोन से याद रखेगा सिलेक्ट किया गया है। तो ये जो है भारत की जो है सानिया मिर्जा, तो भारत की पहली खिलाड़ी है जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड ये चुना गया है। तो फेड कप जो है हर साल जो आयोजित किया जाता है हर देशों की एक टीम इवेंट। तो महिलाओं के लिए जो है फेड कप
और पुरुषों के लिए जो है डेविस कप, याद रखेगा, महिला के लिए फेड कप, पुरुषों के लिए डेविस कप, आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने 2009 से ये शुरुआत की है कि फेड कप हार्ट अवार्ड अलग अलग जो जोन होती है वहां से सिलेक्ट किया जाता है। और याद रखेगा कि 2019 का जो फेड कप ये जीता था फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा के, और जो पुरुषों का जो डेविस कप ये जो हुआ था जिसमें स्पेन ने कनाडा को हराया था 2-0 से। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, जो कंप्लीट डिस्कशन साप्ताहिक का, जिसमें पूरे एक हफ्ते का जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये आपको जो वेबसाइट में इसके लिंक में सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, और उस वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन जो है अपने डिटेल्स पेज में दे दी है, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज देखिए यहाँ पे लगभग 40 से भी ज्यादा प्रश्न, और हर प्रश्न में अगर आप लोग काउंट भी करेंगे तो 60 से भी ज्यादा प्रश्न, और उसके साथ अगर डिटेल्स भी काउंट करेंगे तो 300 से ज्यादा की डिटेल्स यहाँ पे आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो आशा करते हैं हम लोग का यहाँ पे जो कोशिश हुई है, जो एफर्ट है, उसको आप सराहेंगे। तो ये वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।